हेलो दोस्तों। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए फॉर्म फिलिंग के बारे में थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आप की जॉब लग जाएगी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आप डीवी के लिए जाएंगे। तो अगर ये सब चीज़ बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो डीवी में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है। और यकीन मानिए, रेलवे में डिले का मतलब 1 महीना 2 महीना नहीं होता है, ये सालों पीछे आप चले जाते हैं। यानी कि आपको लग जाएँगे पूरे साल 2 साल ये सारी प्रक्रिया करते-करते। तो इसलिए ये ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए आज कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको कंसिडर कर लेते हैं पहले, उसके बाद ये सब आप रेक्टिफ़ाई करके उसके बाद फॉर्म फिलिंग के लिए जाइए। ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं, आपको जो आधार कार्ड है ना, वो अपडेटेड होना चाहिए। यानी कि आधार कार्ड अगर आपका 10 साल हो गया है और आपने उसका अपडेट नहीं कराया, तो पहले उसको अपडेट करा लीजिए। ठीक है? ये अपडेट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो मार्कशीट है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रेफरेबली 10th की जो मार्कशीट है उसमें, और आधार में जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नेम है, जो सरनेम है, जो फादर्स मदर्स नेम है, सारा एज इट इज़ होना चाहिए। और कोई भी मिस्टेक उसमें, जैसे स्पेलिंग का एरर हो या डेट ऑफ में आपका सन ही लिखा हो या चीज़ें कंप्लीट ना हो, तो ये सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट सेम है और फिर भी आपका 10 साल हो गया है, तो आप इसको फिर थोड़ा बाद में भी अपडेट कराएंगे एग्ज़ाम देने से पहले, तो भी चल जाएगा। लेकिन उसमें लिखा हुआ होता है ना, नेम, डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब तो सेम होना ही चाहिए। ठीक है? और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है मार्कशीट को अपडेट करने की, तो आपको उसको भी अपडेट करना है। और देखिए, जो अपडेट करने के बाद आप मार्कशीट में आपका जो नाम आएगा, वही आप फॉर्म फिलिंग में डालेंगे। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको फिर एक प्रोविज़नल मार्कशीट बनानी पड़ेगी और आपको शपथ पत्र और इन सब के ज़रिए आपको वहाँ पे टाइम लेना पड़ेगा, और ये आपको आपकी जॉइनिंग में डिले कराएगा। और डिले का मतलब सालों से आप का टाइम आपको लग जाएगा जॉइनिंग में। ठीक है? अब बात करते हैं फ़ोटो की। तो देखिए, फ़ोटो आपका उसमें एक बात बस याद रख लीजिए कि बैकग्राउंड आपको वाइट चूज़ करना है। और जब आप एक चीज़ और करिएगा, जो ड्रेसिंग होगा आपका, वो लाइट कलर में ना लेके डार्क कलर में लीजिएगा। और वाइट कलर का, जैसे आप शर्ट पहने हुए हैं, तो वाइट कलर का शर्ट बिल्कुल मत पहनिएगा, या वाइट टॉप बिल्कुल मत यूज़ करिएगा। ठीक है? साइज तो वही 35 to 45 का है, वो कोई इशू नहीं आएगा उसमें। ठीक है? सिग्नेचर के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर जो भी आप अपलोड करेंगे वो कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। बस आपका फर्स्ट लेटर भले कैपिटल होता है, पर बाकी सारा स्मॉल होना चाहिए। और स्पष्ट क्लियर सिग्नेचर करिएगा। ठीक है? उसके बाद देखते हैं, आपको वहाँ पे बैंक डिटेल मांगी जाएगी आपकी। ठीक है? और तो बैंक डिटेल आपको अपनी सेल्फ देना है, किसी और का बैंक अकाउंट डिटेल वहाँ पे नहीं देना है। ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना बैंक अकाउंट, अगर नहीं भी होगा आपके पास कोई बैंक अकाउंट, तो खुलवा लीजिए, अभी टाइम है। 2-3 दिन में आपको मिल ही जाएगा अकाउंट नंबर, और वो दीजिए वहाँ पे। ठीक है? अब इसके बाद जो है ना, 5th नंबर में अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपके जैसे आपकी जो भी कास्ट पड़ती है, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं, इसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये सर्टिफिकेट आपको बनाने हैं। ठीक है? अगर आपके पास नहीं है, 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर वाला अगर आपको ये नहीं है, तो ये आपको बनाने हैं। और आपके पास है भी, और रेलवे के फॉर्मेट पे नहीं है। ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, रेलवे की ऑफिशियल साइट पे ये फॉर्मेट सारे मिल जाएंगे। इसको आप देख लीजिए एक बार वीडियो में कि ये कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे देखिए, यहाँ पर ये मिल जाएंगे आपको। तो ये सारे फॉर्मेट में ही आपको बनाने हैं। एसटी का हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, या पीडब्ल्यूडी बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस भी है, तो आपको इसी फॉर्मेट पे बनाने हैं ये। ठीक है? आपको ये फॉर्मेट पे बनाने के लिए
कहीं पे एक दिन पे बन जाता है, कहीं 2 दिन 3 दिन, या कहीं 1 वीक में तो बन ही जाता है आपका ये सारे डॉक्यूमेंट। आपके तहसील कार्यालय या कलेक्टोरेट से ये बन जाएंगे। तो इसको आप बनवा लीजिए और उसके बाद ही इसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको आपके फॉर्म फिलिंग में वो आपको अपडेट करना पड़ेगा, और वही आपका उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे आपका डीवी होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा ध्यान जिसमें रखना है आपको, ये यही चीज़ है, ठीक है। इसके बाद जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, ठीक है, तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हुए आपको अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देखना है। देखिए, A2 से C2 तक के मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे रेलवे में। मेडिकल स्टैंडर्ड का मतलब है केवल आई विजन से है, ठीक है। उसको आई विजन से मतलब है, और ज़्यादा कुछ उसका मेडिकल में होता नहीं है। तो आपका अगर सबसे अच्छी आई आई है, आई में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर कोई बात ही नहीं है। आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 का आ जाता है, तो आप को अपने से जो सूट करता है वो जॉब आप भर दीजिए वो प्रेफरेंस में। लेकिन आपको ग्लासेस लगे हुए हैं या ब्लाइंड विज़न या ऐसा कोई विज़न है, तो आप A2 नंबर की पोस्ट को सबसे नीचे भरिएगा, ठीक है, जो कि पॉइंट्समैन के लिए होती है। तो इसको आप नीचे कर दीजिएगा, और बाकी B1 C2 और वो वाली जो है उसमें भर दीजिएगा, क्योंकि उसमें 2 डायोप्टर तक के आपका ग्लासेस भी चल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको फॉर्म फिलिंग से पहले देखना है अच्छे से, और इस इनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करनी है। नहीं तो आप डीवी में फिर लेट हो जाए, जेवी में जब जाएंगे तो आपको पछताना पड़ेगा, ठीक है। और एक और चीज़ दोस्तों की, फॉर्म फिलिंग में भरते हुए आपको जैसे ही आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद देखना है कि किसी प्रकार की कोई एरर तो नहीं है फॉर्म में, ठीक है। और वो है तो उसको भी आप सुधार सकते हैं, जब तक कि आपका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के, ठीक है। और एक बात इसमें दोस्तों कि फीस जो लगेगी, तो 500 है ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों के लिए, और 250 है एसटी एससी पीडब्ल्यूडी वुमेंस के लिए। तो ठीक है, इसमें एक और क्लास एग्जिस्ट करती है जो कि है बैकवर्ड वाली, ईबीएस जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिलिंग के लिए जाएंगे तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास 50,000 से कम वाला आय प्रमाण पत्र है। अगर है तो आपको वहाँ पे रिबेट मिलता है, यानी कि 250 में आप फॉर्म भर पाएंगे। लेकिन व्हाट आई सजेस्ट कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये क्राइटेरिया मत चुनिएगा। भले आपकी 50,000 के पास का आपके पास आय प्रमाण पत्र हो, तो भी ये मत भरिएगा। आप सीधे अपनी कैटेगरी में जितना भी चार्जेस, देखिए अगर 500 भी लगता है तो आप जैसे एग्ज़ाम दे देंगे तो आपको 400 रिफंड हो जाएगा। 250 लगता है एसटी एससी वाले हो आप, या कैटेगरी लगती है वुमेन्स हो, तो आपके 250 पूरे के पूरे रिफंड हो जाते हैं। तो ईबीएस एबीसी वाला ये वाला जो है ये मत चूज़ करिएगा, क्योंकि इसमें ना फिर आपको आय प्रमाण पत्र प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसका भी फॉर्मेट है, वो उसमें आपको बना के उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। और ये देखिए, मान लीजिए इस साल में ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर लग जाएगा, तो फिर तब का आप उससे मांगेंगे, और ये उस समय बाद में बैकडेट का जो भी डॉक्यूमेंट है वो बनाने में बहुत दिक्कत होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट कि आप ईबीएस वाला जो ये 50,000 तक का जो सालाना इनकम वाला है क्राइटेरिया, इसको चूज़ ही मत कीजिएगा, इसमें नो कर दीजिएगा और आप फुल पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपको रिफंड हो ही जाएगा, ठीक है। तो और आपको कोई दिक्कत लगता है फॉर्म भरने से पहले, तो एक बार कमेंट कर दीजिए, इस पे आपको बता देंगे जो भी है डिटेल में क्या करना है क्या नहीं करना है। और ध्यान से फॉर्म भरिए, कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर आगे।